साइकोमेट्रिक का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट सेकंड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ था। मतलब कि जब लियान छत से कूदने वाला होता है लेकिन वो जायन के ऊपर नहीं गिरता है, वो दीवार से स्पाइडरमैन की तरह चिपक जाता है। इसके बाद स्टोरी 11 साल पहले के फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर जायन के फादर को फायर इंसिडेंट्स का गुनहगार बताते हुए उन्हें जेल ले जाया जाता है। और अपने फादर को बचपन में ही अपने से दूर जाते हुए देखकर जायन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी लियान बचपन में उसके पास आता है एंड वो उसे एक चॉकलेट देता है जिसे जायन अभी भी खाती है जब उसे पैनिक अटैक आते हैं। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम जायन को देखते हैं जिसको मैथ सर ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए बोर्ड पर बुलाया हुआ होता है और जायन उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व भी कर देती है। और यहाँ पर जो मैथ टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू हैं। वो कहते हैं बच्चों की परवरिश दोनों पेरेंट के साथ अच्छे से होती है क्योंकि सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश अकेले नहीं कर पाते। एंड इस पर जायन को ये बातें सहन नहीं होती एंड वो टीचर को बहुत ज़्यादा कुछ सुना देती है। और उसके मैथ टीचर बोलते हैं ठीक है तो तुम एक काम करो, जिसने भी टीचर्स रूम में जाकर उसका लॉक तोड़ा है तुम उसे ढूंढ कर दिखाओ। एंड फिलहाल तो सभी इसका जिम्मेदार लियान को ही मान रहे थे लेकिन वो नहीं है बेचारा। और वो जायन से ये भी कहते हैं अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाई तो तुम अपना ये स्कूल भी छोड़ देना। और इस पर जायन उनके चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद जायन अकेले में जाती है और वो सोचती है कि आज वो कुछ ज़्यादा ही भूल गई। अगर उसने उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाया जिसने कि टीचर्स रूम का लॉक तोड़ा है तो भाई उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा। और फिर वो खुद से ही बातें करने लगती है कि यार मुझे क्या हो जाता है कि मैं इतना आउट ऑफ माइंड हो जाती हूँ कि सर से भी लड़ गई। एंड यार सच में बहुत ज़्यादा ही भूल गई ना। इसके बाद जब जायन बाहर निकलती है तो अपना बिल्कुल नॉर्मल सा चेहरा बना लेती है कि जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पे लियान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए। इस पर जायन उससे कहती है नो थैंक्स, मैं अकेली उसे ढूंढ सकती हूँ। इसके बाद जायन को देखते हैं जहाँ पर वो ऑर्फनेज के प्रीस्ट से बात कर रही होती है। उनसे कह रही थी कि मुझे उस इंसान से मिलना है जो कि इतने सालों से उसे पैसे दे रहा है। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सोंगमो ही होता है जो कि जायन की इतने सालों से हेल्प कर रहा था। एंड यार इट इज़ अ मिस्टीरियस पर्सन ऑफ द ड्रामा। इसके बाद हम लियान को देखते हैं जो कि जायन के मना करने के बाद भी जायन की हेल्प करने के लिए स्कूल पहुंच जाता है ताकि वो क्रिमिनल के खिलाफ कोई क्लू ढूंढ सके। और यहाँ पर बंदा अपनी साइकोमेट्री की पावर की हेल्प से उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन बंदे को बस 2 ही नंबर दिखते हैं। जिसके बाद वो अपने सारे चेहरे से उसे टच करने लगता है कि भाई कुछ तो दिख जाए, लेकिन बंदे को बस हमेशा 2 ही नंबर दिखते हैं। और इसके बाद जायन यहाँ पर आती है एंड वो बड़ी आसानी से लॉक को खोल देती है बस अपना दिमाग लगा कर। इसके बाद दोनों चोरों की तरह रूम में छानाबीनी करने लगते हैं। और यहाँ पर लियान बहुत सारी चीज़ों पर अपनी साइकोमेट्री का इस्तेमाल करता है लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता, बस उसे एक येलो पाउच दिखता है बस। और इतनी सारी चीज़ों पर साइकोमेट्री का इस्तेमाल करने पर उसकी नोज से ब्लीडिंग भी होने लगती है। और यहीं पे जायन को लियान एंड उसके आगे वाले की आंसर शीट मिलती है एंड यहाँ पर वो देखती है कि इन दोनों की आंसर बिल्कुल सेम टू सेम। और वो लियान से पूछती है कि तुमने एकदम सेम टू सेम कैसे कॉपी कर लिया, जिस पर लियान कहता है भाई ये तो मेरी पावर्स हैं। इसके बाद सिक्योरिटी उस रूम में चेकिंग करने के लिए आता है जहाँ पर ये दोनों छिप जाते हैं। और यहाँ पर जब लियान जायन को टच करता है तो उसे एक नंबर दिखता है जो कि जायन के फादर की टी शर्ट का नंबर होता है जो कि वो जेल में पहनते हैं। और ये नंबर सुनते ही जायन एकदम शॉक्ड हो जाती है एंड वो उस नंबर के बारे में लियान से और कुछ पूछने लगती है लेकिन लियान उससे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर हम जीसू को देखते हैं जिसको एक नर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होती है जो कि फायर इंसिडेंट्स के बाद ही गायब थी। और इस बारे में वो संगमो को भी बताती है लेकिन संगमो इस बारे में कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं होता क्योंकि वो तो इस केस को रफा दफा करना चाहता है लेकिन जीसू उसे अभी भी आगे बढ़ाने को लगी है। और जीसू संगमो से कहती है कि हमें उस नर्स से आके मिलना चाहिए, जिस पर संगमो कहता है कि तुम अकेले ही जाओ। और हम जायन को फादर को देखें जो कि जायन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इसके बाद संगमो जायन से जाकर मिलता है जहाँ पर वो जायन को बताता है कि वो वही बंदा है जो कि इतने सालों से उसे हेल्प कर रहा था। इसके बाद दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं एंड जायन उसे पहचान जाती है कि वही फेमस प्रोसिक्यूटर है। और वो इस बात से शॉक्ड होती है कि इतने फेमस प्रोसिक्यूटर उसकी हेल्प कर रहे हैं। और जायन और प्रोसिक्यूटर का घर एकदम आमने सामने ही है। और जहाँ पर प्रोसिक्यूटर वहीं पे लियान और संगमो घर आकर लियान से मिलता है जहाँ पर लियान उस पर अपनी साइकोमेट्री का उपयोग करता है। और इस बंदे के बारे में एक और मिस्टीरियस चीज़ कि इसके ऊपर लियान अपनी साइकोमेट्री का इस्तेमाल नहीं कर पाता लेकिन और यहाँ पर जब लियान अपनी साइकोमेट्री का इस्तेमाल संगमो पर करता है तो उसे उसकी मेमोरी में एक लड़की दिखती है
जो कि जायन ही है, लेकिन लियान उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसे उसकी शक्ल बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखती। और फिर वो लियान से अपना गाल मुंह सब कुछ टच करके साइकोमेट्री का इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि वो पहली बार था जब उसे कुछ भी दिखा है, एंड दिखा क्या, वो भी एक लड़की। इसके बाद हम स्कूल में फिर से लियान को देखते हैं, जहाँ पर वो एक और पागल वाली हरकत करता है एंड वो फायर अलार्म को ऑन कर देता है। और फायर अलार्म सुनते ही सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं एंड लियान सभी पे अपनी साइकोमेट्री का इस्तेमाल करने के लिए बीच में खड़ा हो जाता है। और जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा मेमोरी एंड इतनी ज्यादा चीजें देखकर उसको ये सब हजम नहीं होता। इसके बाद हमारा बेचारा लियान फ्लोर पर गिर जाता है, उसकी नाक फिर से ब्लीडिंग करने लगती है। इसके बाद टीचर उसके पास आते हैं एंड उससे कहते हैं वो तुम ही हो ना जिसने अभी फायर अलार्म ऑन किया है। जिस पर लियान कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। और जब लियान के टीचर उसे टच करते हैं तब लियान को उसकी मेमोरी में एक लड़की दिखती है जिसके पास एक येलो पाउच होता है एंड उसमें एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लियान की क्लासमेट ही है, और इसने ही अपने येलो पाउच को लेने के लिए उस दिन टीचर रूम का लॉक तोड़ा था। और यहाँ पर ये लड़की जैन को भी सारी बात बता देती है और ये भी बता देती है कि उसने ही टीचर लॉक तोड़ा था, क्योंकि एक दिन जब वो सिगरेट पी रही थी तब मैं टीचर ने उसे देख लिया था एंड वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे एंड उसका वो पाउच छीन लिया था। इसके बाद लियान सारी बात अपने फ्रेंड को भी बताता है एंड इस बंदे का उस लड़की पर बहुत बड़ा क्रश होता है एंड जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए पहुंच जाता है एंड उसका कान भी काट लेता है। और लियान ये बात जैन को भी बताने के लिए आता है, लेकिन जैन को तो बात पहले से ही पता थी एंड वो लियान से कहती है कि इस बात को सीक्रेट ही रखना। जिसके बाद अगेन मैथ टीचर क्लास में आते हैं एंड वो जैन को फिर से उसके डैड के बारे में उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जिस पर जैन भी उनकी पोल खोल देती है कि आप तो ऐसे टीचर हैं जो बच्चों की रैंक पहले से डिसाइड कर देते हैं जबकि उनके पेपर भी नहीं होते हैं। और इस पर मैथ टीचर को भी गुस्सा आ जाता है कि भाई तू मेरी सारी पोल खोल रही है एंड वो भी जैन को बहुत कुछ सुनाने लगते हैं। यहीं पर पीछे बैठी एक लड़की ये सारी बात रिकॉर्ड कर लेती है एंड उसे ऑनलाइन पोस्ट भी कर देती है और यहीं पर मैथ टीचर की नैया भी डूब जाती है। इसके बाद लियान का फ्रेंड क्लास में आता है एंड वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है कि वो वही लड़का है जिसने की वो लॉक तोड़ा था। और इस वीडियो के वायरल होते ही उस स्कूल के प्रिंसिपल भी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग ये मानने लगते हैं कि ये स्कूल एकदम भ्रष्ट है। इसके बाद जैन लियान को खींच कर छत पर लाती है एंड वो उससे पूछती है कि तुम्हें सारी सच्चाई कैसे पता चली। इस पर लियान कहता है कि उसे तो उसके फ्रेंड ने बताई है। और यहाँ पर जैन लियान से उन नंबर के बारे में भी पूछती है जो कि लियान उस दिन बड़बड़ा रहा था उसके सामने, लेकिन लियान इस पर कुछ खास जवाब नहीं देता। इसके बाद दोनों को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर जैन को बताते हैं कि हमने वो क्रिमिनल पकड़ लिया है जो कि उस दिन तुम्हें वॉशरूम में देख रहा था एंड वो उसे ये भी बताते हैं कि जिस बंदे को तुम पुलिस स्टेशन लेकर आई थी वो क्रिमिनल नहीं है। और ये बात सुनते ही जैन को भी थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो इतने दिन से एक बेगुनाह लड़की को इतना गुनहगार समझ रही थी। और ये बात सुनते ही कि सारी सच्चाई सामने आ गई, हमारा लियान काफ़ी खुश होता है एंड यहाँ पर जैन उससे सॉरी बोलती है। और इसके बाद हम जैन की आंटी को देखते हैं जो कि प्रोसिक्यूटर को टीवी पर देख रही थी एंड यहाँ पर उन्हें जैन बताती है कि एक वही बंदा है जो कि इतने सालों से उनकी हेल्प कर रहा है। और इसके बाद जैन छत पर जाती है और वो यहाँ पर लियान एंड सुमो को एक साथ देकर छिप जाती है क्योंकि उसे अभी तक ये पता नहीं होता है कि ये दोनों साथ ही रहते हैं एंड भाई भाई हैं। और वो इन दोनों की कन्वर्सेशन भी सुन लेती है जहाँ पर सुमो लियान से उसकी साइकोमेट्री की बातें कर रहा होता है। और ये बात सुनते ही कि लियान के पास साइकोमेट्री की पावर है, वहाँ पर जैन खड़ी हो जाती है एंड वो लियान से कहती है कि प्लीज़ मेरे ऊपर अपनी साइकोमेट्री का प्रयोग करो एंड मेरे बारे में बताओ। एंड वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में मुझे ये बताओ। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।